So see, next we will see, right, next heading, right, equation of a line passing through a point, passing through two given points, equation of a line passing through two given points, equation of a line passing through two given points. Listen here, listen what I said. इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, बस एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए. तो व्हाट आई सेड नाउ, लाइन जो है दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है. तो पॉइंट तो हमें मिल गया जिससे पास कर रहा है, क्या डायरेक्शन रेशियो मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिला क्या. स्टडी वाला आई टोल्ड, जब दो पॉइंट्स होगा तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है. सपोज लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स P and Q. Point P is given x1, y1, z1 and Q is x2, y2, z2. ऐसे एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है ना. अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है इक्वेशन, जब वी विल राइट वेक्टर R इज इक्वल टू ए, लिखते हैं ना, ए की जगह पे आ जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा, वेक्टर B की जगह पे क्या डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, यू कैन राइट हियर Q माइनस P ऐसा ना, इक्वल टू वेक्टर A क्या है, देखो x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन पे लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म. ऑलवेज वी लर्न टू फॉर्म. ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी कार्टेशियन फॉर्म. इसके पहले जब कार्टेशियन फॉर्म देखे थे उसमें तो डायरेक्ट ए बी सी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या होगा बोलो, x2 माइनस x1, b की जगह पे y2 माइनस y1, c की जगह पे therefore कार्टेशियन फॉर्म is x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1. This is the Cartesian form of equation of line.
राइट नेक्स्ट राइट एंगल बिटवीन टू लाइन angle between two lines or to find angle between two lines. Suppose two lines are given. First line vector r equal to vector form में अगर line दिया हो तो कैसे लिखेंगे vector r equal to a1 plus lambda b1 ठीक है क्योंकि दो लाइन बना रहे तो a1 b1 करना पड़ेगा ना आपको दोनों तो a भी नहीं लिख सकते ना vector r is equal to a2 प्लस लैम्डा v2 एनी डाउट अप टू हियर अब बताओ कोई भी लाइन है लाइन ये वाला जो लाइन है इसका डायरेक्शन से किससे मिलेगा हम लोग d1 से और इसका डायरेक्शन से किससे मिलेगा d2 से तो वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा हमें उससे कोई मतलब नहीं किस डायरेक्शन से पास कर रहा ये हमें इससे मतलब है ठीक है सो डायरेक्शन अगर हमें एंगल निकालना हो तो राइट हियर cos थीटा इज इक्वल टू v1 dot v2 upon v1 magnitude of v1 and v2 understood vector v1 vector v2 magnitude of this is only vector sir no okay we'll do one question here write one question find angle between lines vector r equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and another line is equation vector r equal to 3i cap plus k cap only j cap is not there okay find equation of find angle between two lines find करो इतना लेट नहीं होना चाहिए सी हियर cos थीटा इक्वल टू क्या है b1 b2 सॉरी लाइन ही मैंने गलत दिया है ना नहीं ठीक है लाइन यही है अजूम लाइन में वेक्टर लगाइए वेट लाइन r इक्वल टू 2i cap concentrate here 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus lambda I cap plus j cap plus 2k cap ठीक है another line r equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap
plus lambda 2i cap plus 3j cap minus k cap, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हमें cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है, v1 डॉट v2, पहला वाला लाइन में v1 क्या है, i कैप j कैप 2k कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अभी राइट हियर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ इससे या इससे, ठीक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट क्या 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 6 से इसका क्या होगा अंडर रूट 2 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 4 1 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 40, सो इक्वल टू विल राइट 3 अपॉन ये क्या होगा 3 आएगा ना, कट जाएगा ना, 3 अपॉन अंडर रूट 84, हाँ ठीक है, दिस इज द cos थीटा इक्वल टू, इजी है ना, राइट। So write what I said, write 2 observations, some important observations, right, some important observations. First write, if 2 lines are perpendicular, then what is the angle between 2 lines, 90 degree, therefore cos 90 equal to what, 0, therefore what we will get, we will get a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। अब तुम पूछोगे सर कैसे आया, 2 लाइंस है, ठीक है, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब निकाले तो a1 a2 यही आया ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सब इधर जाके क्या होगा 0 हो जाएगा ना, क्या बचेगा ये बचेगा ना, ऐसा ना, तो राइट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, रिटन now tell me what will happen when 2 lines are parallel, जब 2 लाइंस पैरेलल होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन होगा, मींस यू विल गेट राइट हियर व्हेन 2 लाइंस आर सेम, when 2 lines are same, not same, parallel, 2 lines are, ये सब पॉइंट्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ही सब पूछता है, ठीक है, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है, this ratio will be same।
क्वेश्चन फाइंड एंगल बिटवीन find angle between pair of lines. Yes, find angle between pair of lines vector r equal to given here 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda I cap plus 2j cap plus 2k cap. Underline 5i cap minus 2j cap plus mu I cap plus 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो. सेम प्रोसीजर है, ठीक है. ये कोई जरूरी कि हर बार तुम्हें लैम्डा ही मिलेगा. इट कैन बी कोई दो कांस्टेंट फिर भी होना चाहिए, ठीक है. सर इसमें सेकंड में क्या है? सेकंड में बी 3 2 6. नहीं सर की क्या है? हाँ के कैप नहीं है इसमें. Next point, write down distance between two lines. Distance between two lines. Right, distance between two lines. Okay. Now tell me where will be those two lines? और दो लाइन कहाँ होंगे? स्पेस में होंगे, ठीक है. जनरली इन इक्वेशन ऑफ लाइन वी आर गोइंग टू लर्न डिस्टेंस बिटवीन. डिस्टेंस क्या? अब तो दो लाइन है सपोज. अब तुम सोच सकते हो स्पेस में एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है. कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. अगर दो लाइन ऐसा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको और अगर प्रोलॉन्ग करें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. फिर दो लाइन कहाँ पे होगा बता? पैरेलल स्पेस में पैरेलल दो लाइन. नहीं, देखो क्या होगा. एक लाइन तुम्हारा दूसरे की इस प्लेन में है, ठीक है. दूसरा लाइन तुम्हारा उस प्लेन में मान लो, कभी इंटरसेक्ट करेगा? एक इस प्लेन में है ऐसा, एक इस प्लेन में है ऐसा. हाँ, कैसे भी रहो इस प्लेन में, कैसे भी रहे. मतलब ऐसा ऐसा लाइन, सपोज वो ट्यूबलाइट दिया हुआ ना, वो एक लाइन हो गया. मान लो इधर एक ये ट्यूबलाइट है, ठीक है. सो इंटर से अगर उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, इसको प्रोलॉन्ग करके इंटरसेक्ट कर जाएगा. ओके, राइट वन टॉपिक. स्क्यू सिमेट्रिक लाइन. नॉट राइट सिमेट्रिक, राइट स्क्यू लाइन्स. हाँ, उसके नीचे लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स. डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स. SKEW. डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स.
that is a line which are neither intersecting nor parallel. That is a line which are neither intersecting nor parallel. They are non-coplanar also. Comma. They are non-coplanar also. उसके बाद comma लिखा. Such pair of lines are known as skew lines. Such pair of lines are known as skew lines. ठीक है, known as skew lines. ओके, अब देखो ऐसा लाइन एक क्या लिखा हुआ है, नन कोप्लानर, मतलब एक प्लेन में नहीं होना चाहिए. एक इस प्लेन में है तो दूसरा इस प्लेन में ऐसा होना चाहिए कभी इंटरसेक्ट नहीं. सपोज वन लाइन इज लाइक दिस. सपोज इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को ज्वाइन कर रहा है एक लाइन. ठीक है, दूसरा लाइन इस कॉर्नर से वो कॉर्नर से वो कॉर्नर, दोनों अलग अलग प्लेन में है नहीं है. कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा. इमेजिन करके देख सकते हो. कभी पैरेलल होगा नहीं होगा. तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, वो फॉर्मूला है. डेरिवेशन पार्ट आई विल नॉट गो बिकॉज आई एम डीलिंग विद एनडी. जब सीबीएसई के बाद आएगा देन आई विल कम फॉर डेरिवेशन पार्ट. ठीक है, सभी लो दो लाइन है तो दोनों का क्या होगा. सपोज फर्स्ट लाइन इज हियर, वेक्टर ए इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1. सर नो, वेक्टर r इक्वल टू हियर and another vector here I will write a2 plus let it be lambda 1, then here it is b2. यहाँ पे लैम्डा लिखो, यहाँ पे लैम्डा 1 लिखो. ठीक है, अब जो दो लाइंस होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हम लिखेंगे d इज इक्वल टू व्हाट आई विल डू, b1 क्रॉस b2. b1 क्रॉस b2 जो मिलेगा उसके बाद a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. ये सब फॉर्मूला देखो, लाइन और प्लेन में जो है ना सिर्फ फॉर्मूले हैं. You have to remember those formulas and concept also. Then only you can solve. अब b1 b2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ b1 and डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन and b2 is डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन. a2 क्या है, a2 जिस लाइन से सेकेंड लाइन, जिस पॉइंट सेकेंड लाइन पास कर रहा हो. a1 क्या है, जिस पॉइंट से पहला लाइन पास कर रहा हो. दोनों का मैग्नीट्यूड. कोई दिक्कत है यहाँ तक. अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. If these two lines are parallel, suppose if the above two lines are parallel, if the above two lines are parallel, तो इसमें क्या चेंजेस होगा बताओ. b डायरेक्शन से सेम हो जाएगा, मतलब जो b1 होगा वो b2 हो जाएगा. ठीक है, देन तब d क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा b. यहाँ पे b1 b2 सेम, इसका मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, assume both sides, then b1 equal to b2 equal to let's say b. ठीक है, ये b हो गया, दोनों को हम b मान लेंगे. ठीक, एक मानना है ना. ठीक है, तब इसमें क्या चेंज होगा, इसमें d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओनली वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट करना किससे, a2 माइनस a1 से, और फिर वेक्टर b का ही मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना. अंडरस्टूड क्या चेंज होगा. तो राइट डाउन दिस टू, राइट डाउन, देन वी विल डू क्वेश्चन.
make a connection in the formula. Distance between two parallel lines. Formula is D equal to B cross A2 minus A1 upon वेक्टर E का मैग्नीट्यूड। फिर से इसका पूरा मॉड में रहेगा। ठीक है, करना क्या तुम्हें, A2 माइनस A1 क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा ना। ये वेक्टर हुआ तो B क्या है, B वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें मॉड करना है, ये ऊपर वाला में मॉड तुम्हें यूज करना है, ये तो नीचे मॉड है ही। ठीक है, मतलब क्या जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है, नहीं तो क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा वो। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर डिवाइड बाय ओनली B का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड shortest distance between, find shortest distance between line L1 and L2, between line L1 and L2, between line L1 and L2 where L1 equal to, L1 तो दिया हुआ है, वेक्टर R is equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda 2I cap plus 3j cap plus 6k cap. Another vector R is equal to, another line 3I cap plus 3j cap minus 5k cap plus 2I cap plus 3j cap plus 6k cap. ठीक है, ये दो लाइन हो गए। अब दोनों लाइन का यूज करके हमें फाइंड द परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस है। अब देखो, आप तुमने डाउट पूछ रहा था, दोनों में देखो B सेम है नहीं, ठीक है। अब B सेम है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेकंड वाला फॉर्मूला है, बोल भी रहा है पैरेलल लाइंस का है, तो क्या है फॉर्मूला, B1 सॉरी ओनली B क्या लिखेंगे, B क्रॉस A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2 I क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 माइनस 2 प्लस 1 J कैप माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस सिर्फ K कैप लिखते हैं, यहाँ भी सिर्फ J कैप लिखते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। कितना होगा मैग्नीट्यूड इसका, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 36 49 तो अंडर 7 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ये वेक्टर B अभी लिखना है अभी हमें। ठीक है, तो वेक्टर B क्या है, 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना हमें किसके साथ, 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड डिवाइड करना है इससे 7 से, इसका मैग्नीट्यूड निकालना क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड में I कैप j कैप k कैप and then we'll write 2 3 6, फिर क्या लिखेंगे बोलो, 2 1 माइनस 1, कितना आएगा I कैप बोलो, I कैप माइनस 3 माइनस 9 माइनस लिखेंगे यहाँ पे J कैप माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस कितना, माइनस 10 माइनस 14 माइनस 14 प्लस K कैप लिखना है 2 माइनस 6, कितना हुआ
-4 ये लिखना है हमें यहाँ पे। 27 में से ठीक है, कितना आ गया? इसका मैग्नीट्यूड फिर निकालो ना, इसका मैग्नीट्यूड फिर निकालना है, दैट इज -9i कैप प्लस 14j कैप -4k कैप अपॉन कितना 7। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट 293 बाई 7 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस निकालना आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वो वैल्यू को ऐड करके उसका प्लॉट लेना है। ऐड कहाँ किए हम 9? अरे मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? नहीं वो पता है वो स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वैसे ही निकला है अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किए तो अंडर रूट 293 आया। ये 7 तो पहले से था ना नीचे, करेंगे हाँ करेंगे क्या हाँ करते हैं।